हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो दिल से थैंक यू कि कल जो शॉर्ट न्यूज़ का सेशन आपको पसंद आया, तो आज भी हम बहुत सारी स्टॉक की शॉर्ट न्यूज़ लेकर आए हैं। तो डेल्टा कॉप से शुरू करते हैं। डेल्टा कॉप में 17% तक की तेजी देखी गई। तो रीज़न क्या है उसको समझ लीजिए, जिससे कि आपको क्या करना है, आप खुद के बॉस बन के डिसीजन ले सकते हो। तो देखिए, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनकी अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 22 जून को होने वाली है मीटिंग, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी पर समीक्षा हो सकती है। आपको पता है ना कि ये जो 28% जीएसटी लगी थी वो 1 अक्टूबर 2023 को लगा था, जिसके बाद से गेमिंग सेक्टर का भैया हमारा तो धंधा ठप हो जाएगा। तो अब चूंकि जिस कहानी से बीजेपी गुजर रही है, माना जा रहा है कि वो हर जगह कहीं ना कहीं राहत दे सकती है, वो वापस से अपने सीट को वापस लाने के लिए। तो वहां पर ये जो बात चल रही है कि 22 जून को होने वाली है मीटिंग, तो वहां पर शायद कुछ रिलैक्सेशन आ जाए। तो एक रिपोर्ट कह रही है कि भैया रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड को समाप्त करने के लिए कुछ नियम में संशोधन किया जा सकता है, गेमिंग सेक्टर में काम धंधा आसान बनाया जा सके, उसको सही किया जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि बात की जाए तो जो बेटिंग है उसकी फेस वैल्यू पर 28% की दर से तो हजारों करोड़ रुपए के टैक्स के बकाये की मांग है। तो वहां पर अब ये माना जा रहा है कि कुछ कानून में संशोधन होगा, जिससे गेमिंग इंडस्ट्री सही हो सकती है, और इसी बेस पर आपने तेजी देखी। बट चार्ट क्या कह रहा है उसको हम हमेशा की तरह लास्ट में देखेंगे। जैसे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया था, और निफ्टी में जो बॉक्स ब्रेकआउट आपको बताया वहां से हुआ बम्पर 1000 पॉइंट का तेजी, एंड आई होप उस 1000 पॉइंट की तेजी का मजा भी लिया होगा। साथ में टेलीग्राम में आज सुबह में ही मार्केट खुलने से बताया था पहले कि फर्टिलाइजर सेक्टर पे ध्यान रखिएगा। प्रूफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और फर्टिलाइजर सेक्टर फट गया। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और हमारे यूट्यूब मेंबरशिप जो प्रीमियम मेंबरशिप है, मुकुल अग्रवाल का चैनल, उस पर आज सुबह सुबह एक वीडियो डाली थी। वो वीडियो में क्या बताया गया था वो सुन लीजिएगा तो और मज़ा आ जाएगा। 799 रुपये का हर मंथ का प्लान है, जहाँ पर बहुत बेहतरीन लर्निंग और बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस देते हैं। तो आप जुड़ जाइए और प्रूफ देखिए, सबसे मजे की चीज़ प्रूफ, तो आएगा मज़ा। तो ये था हमारा डेल्टा कॉर्प। अब हम चलते हैं दूसरी स्टॉक की न्यूज़ पर, जो है इंडस टावर की। ठीक है, इंडस टावर की कहानी ये है कि भैया वोडाफोन समूह अपने भारी कर्ज से निपटने के लिए ब्लॉक डील के माध्यम से इंडस टावर में अपनी पूरी 2.3 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें क्या हुआ कि बिक्री के तहत इंडस टावर के 53.30 करोड़ शेयर को बेचा गया, जिसकी कुल कीमत 17,065 करोड़ रुपए रही। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भैया अपना एग्जिट ले रहे हैं, सीधी सी बात है। अब वहां पे जो न्यूज आई है कि इस बिक्री में से भारतीय एयरटेल ग्रुप ने 2.7 करोड़ शेयर खरीदे हैं। ठीक है, यानी मोटा मोटा एयरटेल ने क्या किया, इंडस टावर में 1% का हिस्सा खरीदा। यहां पर आपको यह जानने की जरूरत है कि इंडस टावर की भारत में 2,20,000 टावर है, वहीं एयरटेल में इंडस टावर की कुछ पता है हिस्सेदारी कितनी है, 48% है, और अब एयरटेल ने 1% और बढ़ा ली है। तो वोडाफोन पीएलसी क्या है, वो भारत में नया इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता है, अपना हिस्सा बेचना चाहता है। फिलहाल ये कहानी है जहां पर एग्जिट की कहानी बनी है। तो अगेन चार्ट हम देखेंगे, चार्ट पे परेशान नहीं होना है। वहीं पर फर्टिलाइजर स्टॉक में आप लोगों ने तेजी जो देखी, जिसके बारे में हमने बताया कि आपको हमने यूट्यूब मेंबरशिप में भी बताया, टेलीग्राम में भी बताया। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर भी 22 जून की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, इसमें जीएसटी से फर्टिलाइजर को बाहर किया जा रहा है, किया जा सकता है, ऐसी बात चल रही है। बहुत सारे अहम फैसले होंगे, ध्यान से सुनिएगा। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, सरकार हर वो कदम लेगी जिससे बीजेपी मास तक पहुंच सके। जो उसको झटका लगा है वो झटका सुधारना चाहेगी, वापस से सीट सुधारना चाहेगी। तो बजट भी बहुत अच्छा होने की उम्मीद है, और इस तरह की कई सारी चीज़ें होने की उम्मीद है, जिसमें चाहे वो गेमिंग इंडस्ट्री हो या फर्टिलाइजर की कहानी हो। एंड ड्यू टू दैट रीज़न आप यहाँ पर तेजी देख रहे हो। बट याद रखिएगा, जो फर्टिलाइजर सेक्टर की कहानी होगी टिल बजट की कहानी होगी, यानी बजट तक की कहानी होगी। वो कहानी बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि अभी मॉनसून आने वाला है। तो मॉनसून और जीएसटी ये दो कहानी मिलकर इसको गेम कर सकते हैं, बाकी और ज़्यादा कहानी मुझे लगती नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अगले 3 साल में वेदांता रिसोर्सेज 3 अरब डॉलर तक कर्ज को
कम करना चाहती है। तो माइनिंग कंपनी है वेदांता लिमिटेड की ब्रिटिश पेरेंट इकाई कंपनी कौन सी होगी? वेदांता रिसोर्सेज। वो अपने कर्ज को कम करना चाहती है। तो अब कर्ज को कम करना चाहती है, अब किस तरीके से करेगी ये देखना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में वेदांता रिसोर्सेज के पास 6 अरब डॉलर का कर्ज है और कंपनी को डाउनग्रेड की रेटिंग भी देखनी पड़ी थी। कंपनी पर नज़र रखने वाले एनालिस्ट कहते हैं कि भैया कंपनी लिक्विडिटी की समस्या से घिरी हुई है। पिछले 2 साल में वेदांता रिसोर्सेज ने अपने कर्ज को घटाकर 3.70 अरब डॉलर कर लिया है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए वेदांता की योजना कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है वो 1.9 अरब डॉलर करने की है और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को कम करना है। यहाँ पर इसके लिए ये लोग डीमर्जर करने वाले भी हैं वेदांता का, जो आप लोग लगातार सुने होंगे। अभी तक चीज़ें कैसे क्या डीमर्ज होंगी वो अभी तक पॉइंट निकल के नहीं आया है, बट इस न्यूज़ पे ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग डीमर्जर करते हैं और किस प्लान को किस तरीके। तो वहाँ पर एक जिसके फाइनेंशियल बुक्स में काफ़ी अच्छा पैसा होगा वो बहुत बेहतर कर सकती है, यानी इनकम और क्या ऑर्डर दोनों की कहानी, ठीक है। अब आपको जैसा कि नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि आपको जैसा कि पता है कि कौन आ रहा है, हुंडई अपने आईपीओ को ला रहा है। तो अब भैया क्या हो रहा है, हर कंपनी चाहे सैमसंग हो, हर कंपनी चाह रही है कि हम इंडियन मार्केट में लिस्ट हो जाएं और फ़ायदा लें। उसी में एमजी मोटर्स भी चाह रही है कि भैया हम अब लिस्ट कर लें। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो एमजी मोटर है जीएसडब्ल्यू ग्रुप और चीन के एसएआईसी मोटर की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। 3 साल के अंदर लाने की योजना, अभी सोर्सेज से खबर है, ऑफिशियल कुछ नहीं है, याद रखिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये आप जान लीजिए कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने 5,000 करोड़ का इन्वेस्ट का योजना बनाया है। अब देखना है किस तरीके से क्या होता है, बट आपको जानकारी होनी चाहिए थी, इसीलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। वहीं पर कॉनकॉर शेयर के बारे में बात करें तो कॉनकॉर का डिसइन्वेस्टमेंट का फिलहाल योजना नहीं है, अभी इस तरह की कोई कहानी नहीं है। रेल मंत्रालय से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है, रेल मंत्रालय अभी डिसइन्वेस्टमेंट के पक्ष में नहीं है, अभी तक कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और इसी न्यूज़ पर भैया गिरा है, क्योंकि कॉनकॉर में डिसइन्वेस्टमेंट की कहानी लगातार चल रही थी। कॉनकॉर एक बेहतर रिटर्न दे रहा था क्योंकि माना जा रहा था कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट में किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाएगा, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। और वहाँ पर कॉनकॉर क्या होता है, कंटेनरों के ट्रांसपोर्टेशन और उसके हैंडलिंग के कारोबार में। तो इस तरीके से ये एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ, जिस स्टॉक को बताया उसके चार्ट पे। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए तभी तो मोहब्बत मिलेगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो जैसा कि हमने कल बताया था कि ये जो रेसिस्टेंस लेवल है इसके ऊपर क्लोज होना निफ्टी का ज़रूरी है, तो वो लेवल पे क्लोजिंग निफ्टी की नहीं आ पा रही है। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहीं पर बैंक निफ्टी ने एक बेहतरीन बॉक्स ब्रेकआउट दिया है जिसका चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है और ये बॉक्स ब्रेकआउट के बाद अब डबल टॉप का ब्रेकआउट बनता है 51,150 के ऊपर का, उसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। बट अब आपको पता है कि जब भी कैंडल ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर उसका हाई हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी 51,957 एक इम्पॉर्टेंट इसका ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ब्रेकआउट लेवल जहाँ पे नज़र रखनी है। बट याद रखिए टेक्निकल लेवल पे बैंक निफ्टी मजबूत हो गई और निफ्टी कमज़ोर हो गई, यानी बैंकिंग के शेयर आपके लिए एक पॉजिटिव की तरह आते हैं। वहीं पर अगर हम डेल्टा कॉर्प के शेयर में देखें तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज आप लोगों ने तेज़ी देखी है, लेकिन उस तेज़ी के बाद अगर आप ब्रेकआउट लेवल की तरफ नज़र डालोगे तो अपने टेक्निकल को मार्केट कितना रिस्पेक्ट करता है, तो आप देखो एकदम डबल टॉप के प्रॉपर रेसिस्टेंस से ही गिरा है, अपने रेसिस्टेंस से ही गिरा है। मतलब इससे तो सिंपल और आसान चीज़ आपको समझने में हो ही नहीं सकती है। वहीं पर इंडस टावर में देखें तो नीचे के लेवल से एक रिकवरी आई है बट कंप्लीट साइडवेज है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा है। यानी डेल्टा कॉर्प क्या हो गया, ब्रेकआउट देगा तभी कुछ कहानी बनेगी, लेकिन इंडस टावर में कोई कहानी नहीं है। वेदांता खुद कंप्लीट साइडवेज बना हुआ है, इसमें कोई कहानी नहीं है। अगर हम कॉनकॉर का चार्ट देखते हैं तो कॉनकॉर का चार्ट एक बॉक्स के फॉर्मेट में था, लेकिन उस बॉक्स के फॉर्मेट से निकला नहीं जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी में सिखाया था। तो फिलहाल ये और ये क्या हो गया, इसका रेसिस्टेंस लेवल हो गया।
तो ये 2 रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी कॉन्कोर में तेजी होगी। तो कैसी लगी चार्ट लर्निंग, रोज कवर करूं तो कमेंट में बताइएगा, और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।